सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रिना। श्री प्राणनाथ निर्मूलपते श्री मेरा जसुनाम। तेज कुंवरे श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। चलिए से फारिका स्लोत्रे के साल वास्ते गांव सामने आए जूनागढ़ के हाल। आए जूनागढ़ के हाल। स्तोत्र या रहे फरमाइए। स्तोत्रे यहाँ रहे 1716 में चले निकले नौतनपुरी से। गांव बसाने जूनागढ़ के बहाने से 1717 का साल वहां रहते हैं। अब उससे पहले क्या हो चुका था, वही कानजी भाई जो स्वामी जी के पास सामान वगैरह ला के रख रहा था, तो हफ्से जेल में जाने के बाद अब वो बेचारा कहीं ना कहीं तो काम धंधे में जाना था। तो जूनागढ़ में हरजी व्यास दिग्विजयी पंडित, ये दिग्विजयी पंडित की पदवी जो है, जब प्रयागराज के, काशी जी के और मथुरा के सारे विद्वान इकट्ठे होकर काशी जी में परीक्षाएं दिया करते थे, तो जो उनमें सबसे श्रेष्ठ उत्तम नंबर लेकर पास होता था उसी को पद मिला करता था दिग्विजयी पंडित, यानी विश्व को जीत लिया इसने। तो वो कानजी भट्ट थे, हरजी व्यास था। उसके पास उसकी सेवा के लिए वो जाकर के कानजी जो है अपने वो ठहरे हुए थे। हरजी व्यास एक ब्राह्मण, हरजी व्यास एक ब्राह्मण थे। रहत इनका चाकर होए, उनकी नौकरी कर रहे थे, बाजार से साग सब्जी लाना इत्यादि ये काम। जावे दुखी पड़ा। अब चाहे पंडित हो, चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, एक ना एक दिन उसने जमीन पर आना है। मौत का समय हो गया। अब क्या होता है सुनने का प्रसंग है। ये बीच में कौन घुसड़ रहे हैं भाई? चलिए ठीक है, बैठो। तो अब जब उसको नीचे उतारा सब सुंदर सा ध्यान से, तो घर वालों ने दिया जला दिया। ये क्यों प्रसंग आया है? ये व्यर्थ की बातें हैं। जितने जला लिए जल गए। आज के बाद किसी का सगा संबंधी बड़ा मरता है तो कभी भी दिया जलाना सब ढोंग है, पखंड है। वो दिया किसका कहा गया? जोत जलाओ ज्ञान की, यानी उसके कान में तारतों का पाठ पढ़ो, ये दिया जल गया। मेर सागर का पाठ करो, क्यों? ताकि यदि उसका जीव इधर उधर कहीं भटक रहा है, मोह में है, संदूकड़ी में है, बच्चों में है, तो राज्य का नाम सुन के उसकी सुरता उधर लग जाए। ये दिया जलाओ। तो अब संसार वाले पहले को इन चीजों को जानते थे। हाँ, नहीं इन्होंने दिया नहीं जलाया। ऐसा ये बीमारी रोग चला हुआ है कि नहीं भी को करना चाहता उसको हाय करके करवाते हैं। अब उस समय इस ज्ञान का पता नहीं था, कोई बताता ही नहीं था। तो घर वालों ने दिया जलाया और लगे उससे दान पुण्य कराने। पंडित जी से बाजरे को हाथ लगा लो, गेहूं को हाथ लगा लो, 5 रुपए के नोट को हाथ लगवा लो। जब ये करने लगे तो पंडित जी अभी होश में थे, आत्म भटकती फिरती थी। तो घर वालों को कहते रहे मूर्खो। अब ये वाणी से सुनना, ये सब यमपुरी का साधन है।
जो तुम मेरे से दान पुण्य करा रहे हो, इतना तो दिग्विजयी पंडित जानते हैं, और हम सुंदर सा तारतम लेके इसको करते फिरती। अब ध्यान से सुनिए, क्यों मोर दान करावत? ये दान पुण्य मेरे से क्यों करा रहे हो? क्योंकि दान पुण्य का बदला भुगतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये यमपुरी का साधन है, यमपुरी का साधन है। वाणी से भाई समझ में आए तो समझ लेना, नहीं तो चार चार दिए जलाना मैं मना नहीं करता। वाणी से समझाने का फर्क है। ये यमपुरी का साधन है। ये तो पंडित कह रहा था, अभी स्वामी जी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, अपने घर वालों को कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता ये यमपुरी के साधन है दान पुण्य करना, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस इंड का नहीं हूं। मेरी एक चीज दिल में हाम भरी हुई है। मैंने काशी, प्रयागराज, मथुरा के बड़े बड़े पंडितों के सामने भी ये क्वेश्चन रखा था। अगर मैंने कह दिया परमात्मा निराकार है, तो किसी ने काट के ये नहीं कहा मुझे के साकार है, और अगर मैंने कह दिया साकार है तो किसी ने ये नहीं कहा कि निराकार। यदि मैंने ना कर दी तो किसी की ताकत नहीं थी मेरे सामने ज्ञान के द्वारा हाँ कर दे, और अगर मैंने हाँ कर दी तो किसी ने काट के मुझे ना नहीं की। इस मेरे सवाल को मिटा दो। अगर मेरे को कुछ चाहते हो मेरे को देना, तो मेरी आत्म तड़प रही है। अब जब ये बात कही मैं इस इंड का नहीं हूं, तो वहां कांजी भाई, अरे भाई वो उनके नौकर थे कि नहीं थे, वो अपना सुंदरता थे। जब उसने ये सुनी कि ये कह रहा है मैं इस इंड का नहीं हूं, ये दान पुण्य यमपुरी का साधन है, हो ना हो ये कोई आत्मा है, पर मैं करूं तो क्या, ये तो जमीन पे पड़ा मरने को आ रहा है, अब किसी तरह से ये जिंदा हो जाए तो इसका अहंकार तो तोड़वा दूंगा। स्वामी जी आए हुए हैं। तब सोचने लगा कौन सी बड़ी बात है, स्वामी जी को कहता हूं इसको जिंदा करें। भागा भागा गया, जाके स्वामी जी को कह दिया, हे मेरे धनी धाम, अब आप आए ही हुए हैं, जिसमें पंडित क्या नौकरी कर रहा था, आखिर मरना तो सब ने है। आज उसके घर वालों ने नीचे उतार के दान पुण्य कराने लगे, तो उसने ऐसी ऐसी बात कही है, आप कृपा करो उतने दिन तक जिंदा रख लो कि बस फिर इसका अहंकार टूट जाए तो फिर भले मार दिया, ताकि ये हम ना लेके जाए कि मेरे किसी ने सवाल को टोका नहीं और मुझे सत्य का ज्ञान नहीं बताया। अब आजकल के सतगुरु नहीं थे मेरे सुंदर साहब, जाओ हम कहते हैं हो जाएगा ना, कहते भाई तू आया है तो राज जी महाराज ये है नम्रता, उनके अंदर है, राज जी के कहीं और हैं, बोलो, लेकिन अपने ऊपर नहीं ना, कि जब भी तू इस भाव से आया है जा, राजी करेंगे वे जिंदा हो जाएगा। पर एक बात का गुहार है ना, आज वो कह रहा है और कल को वो मुकर जाए तो फिर अहंकार कैसे टूटेगा। क्या लगे ये तो मैं नहीं मुकरने देता, आप चिंता मत करो। क्या लगे जा, वो जिंदा हो गया, उसके घर वालों ने पलंग पे डालिया, भाग के जा पे। अब आया कांजी भाई वापस, तो घर वालों ने जब सांस होश आ गई तो फिर पलंग पे डाल दिया। अब क्या होता है ध्यान से सुनिए, फिर यही बात को उठाया, बस अब कुछ दिन ठीक हो गए। अब ध्यान देना, आगे क्या करता था, नौकरी, अब क्या करने लगा, सेवा। अब जाए खेतों में सब्जी लेने के लिए, ताजे ताजे टिंडे, ताजी ताजी लौकी, ताजे ताजे और जो उसको फल अच्छा लगता था वो तोड़ तोड़ के लाता है, और खूब अच्छी तरह से ध्यान से जरा छौंक छांक के बना के उसको बढ़िया टेस्टी देता। भाव से सेवा और होती है, मगर उलाने वाली नौकरी वाली बात और होती है। अब जब थोड़ा ठीक होने लगा तो हरजी व्यास कहता है, अरे भाई अगर मुझे आज कोई 1000 रुपया भी दे देता ना, उस समय 1000 की कुछ वैल्यू थी, तो भाई मैं उस पर इतना खुश ना होता जितना तेरी सब्जी की सेवा से तूने मेरी सेवा करके प्रसन्न किया है। तो मांग ले, इसके बदले में क्या चाहता है। कान जी कहते हैं, पंडित जी मांगूंगा मैं जरूर, मेरे दिल में भी है, पर मैं अभी आप जरा स्वस्थ हो जाओ, फिर कहीं आप दूर थोड़ा हैं या मैं दूर थोड़ा हूं, मैं मांग
कि आपसे ले लूंगा। तब अच्छा खासा 15-20 दिन और हो गए, अच्छा खाने पीने लग गए, चलने फिरने लग गए। फिर उसी बात को कहा पंडित जी ने, अरे भाई कांजे, तेरा कर्जा मेरे ऊपर है, तू मांग ले। कहने लगे महाराज मेरे ऊपर एक साधु का कर्जा है, एक साधु का कर्जा है मेरे ऊपर। कहने लगे बोल कितने हजार? कहने लगे रुपए नहीं। जिस दिन आपको नीचे उतारा था उसी दिन एक साधु आपकी महिमा गाते गाते कहता था, मैं प्रयागराज से होके आया हूं, मैं काशी जी से होके आया हूं, मैं मथुरा वृंदावन होके आया हूं। सबने कहा है कि तेरी आत्मा का कल्याण हरजी व्यास के बिना कोई कर नहीं सकता। वो ढूंढता ढूंढता पूछता पूछता मेरे पास आ गया था। तो मैंने कहा कि भाई आज तो पंडित जी की हालत ऐसी है, कोई दुआ कृपा कर दे, वो जिंदा हो जाएं, फिर मैं तेरी मुलाकात करा दूंगा। तो शायद उन्हीं की कृपा से या उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की होगी, आप ठीक हो गए हैं। वो आपसे चर्चा सुनना, बस मैंने उसको हाँ कर दी थी, ये उसका कर्जा मेरे ऊपर है। कहते वाह भाई वाह, एक तो तूने आगे सेवा का बोझ चढ़ा दिया शरीर के ऊपर, और एक चर्चा कह रहे हो। चर्चा तो हमारा धर्मी कर्म है पंडितों का, अब तूने आत्मा का साधन बना दिया। जाओ जल्दी जो है उस साधु महात्मा को लेके आओ। अब कांजी भाई चले स्वामी जी को बुलाने के लिए। तब कांजी श्री जी सो कराए दिया मिलाप। जाके कहा स्वामी जी आ जाओ। अब इस तरह से बात बन गई। कहने लगे अच्छा कान सुन ले, वहां स्वामी जी न कहता फिर ये मेरे साथ वहां ऐसे रहना जैसे तू मुझे जानता ही नहीं है, फिर मैं जानू वो पंडित जाने, बस तू ऐसे ही करना। ये ना सोचना हमारा स्वामी जी नीचे बैठे हैं, पंडित ऊपर बैठा है और स्वामी जी को घटिया किस्म का खाने को मिला, इधर देखना हो तो तू यही रहे, क्योंकि तेरे को ज्यादा जुनून हुआ होगा क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, हाँ ये नीचे क्यों बैठ गए। तू देखता चल इन पंडितों को कैसे डाउन किया जाता है। जब तक इसका अहंकार टूटेगा नहीं ये नीचे कैसे आ जाएगा। ऐसी बात वाणी से सब हो जाएगी, चुप रहना। कहने लगे ऐसा ही करूं। बस स्वामी जी को साथ ले गए, ले जाके कहा पंडित जी महाराज ये साधु महात्मा है, आप जानो ये जाने, मैं तो इसको जानता नहीं। इनको बल्कि इतने दिन मैंने घर पे रखा था, जो रुखा सूखा था मैं खिलाता रहा, आप जानो आपका काम जाने। मिलते ही सुख उपजा। और स्वामी जी ने जब देखा तो शरीरों को नहीं देखा करते थे, नजर से देख लेते कि ये तो हो तुम्हारी परम धाम की आत्मा। बस देखते बड़े प्रसन्न हो गए। करने चर्चा लगे आप। क्या करने लगे? हाँ अब जो है बातचीत होने लगी। पूछी खबर इन उनको। पूछी खबर इन किसने? पंडित जी ने उनको, स्वामी जी को। कहाँ बसो तुम साध? ऐसा पहले पूछा जाता महाराज आप कहाँ रुकते हैं, कहाँ ठहरते हैं। ऐ साधु महात्मा आप कहाँ रहने वाले हो? कहा हम तो हैं परदेश के। कहने लगे महाराज हमारा ठिकाना क्या, हम तो परदेसी हैं, जहाँ रात पड़ी पड़ गए, फिर उठे और आगे चल दिए, परदेसी हैं। आपकी महिमा सुन करके, क्योंकि इतना सुना था मनुष्य तन मिला है आत्म का कल्याण करने के लिए, तो बड़े बड़े तीर्थ स्थान प्रयागराज है, काशी जी है, मथुरा जी जाते हैं, वहां बड़े बड़े पंडित विद्वान मिले। पर जिससे भी आत्मा का मैं सवाल करता था कहते थे ओ भाई जूनागढ़ चढ़ा जा, हरजी व्यास के बिना तेरी आत्मा का कल्याण कोई कर ही नहीं सकता। पंपिंग कर रहे हैं ताकि इसको जरा। कहने लगे अच्छा ऐसा सब जगह प्रसिद्ध है? कहने लगे हाँ। बस फिर तो जरा चौकड़ी चौकड़ी और ठीक ठूक करने लग गया। सुनिया तुम्हारा मता अगाध। सुना तुम्हारा मता अगाध, तेरी महिमा महाराज पंडित जी महाराज बहुत अगाध सुनी है। सारे देश के अंदर ही तुम्हारा नाम जो है प्रसिद्ध है कि उनके बिना आत्मा का कल्याण कोई नहीं करेगा। भले साथ तुम आए। अब वो पंडित जी अरे साध महात्मा तेरा बड़ा नसीब अच्छा, तू यहाँ आ गया, मेरे बिना तेरी आत्मा का कोई कल्याण कर ही नहीं सकता। अच्छा हो गया, तेरा नसीब अच्छा है, परमात्मा ने तुझे यहाँ भेज दिया है। मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। अब बोलो
किसकी चर्चा सुनना चाहते हो? देखो मेरा घर सब ग्रंथों से भरा पड़ा। गीता से सुनाऊं, भागवत से सुनाऊं, वेदों से सुनाऊं, शास्त्रों से सुनाऊं, पुराणों से सुनाऊं, सब भरे पड़े हैं। बोल उसी से सुनाऊं दूंगा। जो चर्चा को सो करो, जो चर्चा कहो, सब ग्रंथ जो है मेरे उंगलियों पर याद हैं। तुम्हें राजी करो 300, और मैं उससे तुम्हें राजी करूंगा। तुम्हारा कोई भी संशय बाकी रहेगा नहीं। ठोर नहीं उतरने। तब कांजी भाई को कहा कि भाई महात्मा जी को जरा मेरे पास ही अच्छा सा कमरा दे दो और सारी इनकी खाने पीने की व्यवस्था भी कर दो। अपने बाग में, अपने बाग के अंदर ही, मतलब जहाँ वो पंडित ठहरा था उसके निकट ही। अब होने लगी चर्चा। अब दूसरे दिन फिर बुलाया, चर्चा शुरू होने लगी। तो स्वामी जी कहते हैं महाराज इतना सुना था मथुरा में और प्रयागराज में भी कि सब ग्रंथों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है, क्योंकि बाकी ग्रंथ निराकार वैकुंठ तक का ज्ञान देते हैं और श्रीमद् भागवत योग माया नित्य वृंदावन तक का ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, भागवत के वचनों से। भागवत के वचनों। बोलो श्री प्राणनाथ। कहना तो नहीं चाहता पर कहूंगा भी नहीं। सोने वालों जरा जागृत हो गया, अभी तो छुपाई नहीं शुरू हुई और आंखें बंद हो रही हैं, तो मैं क्या कहूंगा। चलिए सुनत मास दो हुए। आप ध्यान देना, पहले स्कंद से लेके 9वें स्कंद तक भागवत में कोई सार ही नहीं। फलाना राजा था, उसके 1000 लड़के हुए, इतनी लड़कियां हो गई, बिच्छू पैदा हो गए, ये सारा था। अब इसमें स्वामी जी क्या क्वेश्चन करें? 2 महीने और एकाग्र चित्त हो। अब दिल भर नहीं लगता है। यह नहीं कि स्वामी जी उबासियां ले रही या कुछ, कि इसको शक ना पड़ जाए कि मैं इसकी चर्चा सुन नहीं रहा। इसलिए 2 महीने एकाग्र चित्त होके, मगन होके जो है चर्चा सुन रहे हैं। 2 राजी बे मगन। आप पंडित जी महाराज भी बड़े राजी हैं कि भाई बहुत एकाग्र चित्त होके सुन रहा है, आंख भी नहीं पलक रहा है, तो और विस्तार करके अच्छी तरह से समझा रहे हैं। एक दिन ठोर नारायण की, एक दिन ठोर नारायण की आ गई। ताके कहे वचन, उसका वचन करने लगे कि जब महाप्रलय होती है ना, तो आदि नयन का प्रलय नहीं होता। एक क्षीर सागर में कोई वृक्ष के पेड़ पर पत्ते पर अंगूठे समान हो जाता है। एक हीरे का मंदिर। ध्यान देना, वर्णन है भागवत में किसका? अक्षर ब्रह्म के स्थान का, कि एक हीरे का मंदिर है। इस दिमाग से समझना बड़ा कठिन है। 84 लाख योजन का एक महल है और वो एक हीरे का। ये दिमाग घबरा जाएगा कि बड़ा गपौड़ संख है, हीरा एन्ना कुंडा है, कहते 84 लाख योजन का हीरा होता है। अखंड नूरमयी तत्व के महल को हीरे का मंदिर कहते हैं। अब समझ आ गई? अक्षर ब्रह्म का है और सारा परम धाम ही नूर का बना हुआ है, तो उसका फिर वर्णन क्या करना था। ये था तो अक्षर ब्रह्म का ठिकाना, लेकिन बता किसका दिया? आदि नारायण का। ताको बड़ो विस्तार। आप पंडित जी कह रहे हैं साधु महात्मा, ये बहुत बड़ा विस्तार है, ये राज मैं किसी को बताता नहीं, सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ। 84 लाख योजन। 84 लाख योजन। एक योजन कई कोस का होता और एक कोस 3 मील का होता। अब बताओ कितना लंबा चौड़ा हिसाब होगा। भाव परम धाम की गिनती को गिनना चाहे यहाँ तो गिन सकता क्यों? दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन। वहां की हर चीज क्या है? हद पार बेहद है और बेहद पार अक्षर है और अक्षर पार परम धाम। कौन सी गिनती लगाओगे? ये जो कुछ भी परम धाम का स्वामी जी ने वर्णन किया तो साथ कह दिया और सुंदर साथ, बेशुमार ले आऊं शुमार में वास्ते लावने दिल रूह, के रूहों के दिल में कुछ आइडिया सा हो जाए कि वहां क्या है, वरना इसको सत्य ना समझ लेना और हम सुंदर साथ सदा 12,000 के चक्कर में पड़े हुए। इस गलतफहमियों को निकाल दो वहां से।
क्या कहते फिर आके? इसलिए जो है अब वो कहते हैं, पंडित जी कह रहे हैं भाई उसका विस्तार नहीं है, ताको करो विचार, उसको विचार करने से ही दिमाग में आएगा। ए ठौर है किनकी? अब ध्यान देना, स्वामी जी प्रश्न कहते हैं पंडित जी महाराज, ये जो आपने ठौर ठिकाना बताया है, अखंड बताया, ये है किसका और है कहां पर? बस यही तो पाने के लिए मैं आपके चरणों में आया था। लोगों ने किसी ने वर्णन करके बताया ही नहीं। सो मोए को सुकन, मुझे कृपा करके समझा के कहो। तब जवाब व्यास से दिया, तब व्यास जी, हरजी व्यास क्या उत्तर देते हैं? होए के दिल मगन, मगन होके जरा के भी क्या सवाल कर लिया इसने? पहले तो वर्णन कर ही गया था, अब जरा दिमाग से सोचने लगा। एक और अक्षर की, कहने लगा नहीं, वो मेरे कहने में फर्क पड़ गया है, ये नारायण का ठिकाना नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। लिखा शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में यही लिखा था, बस उस परवाह में मैं कहता गया तो नारायण का जो है नाम निकल गया, नारायण का नहीं है। तब कदमों लाग फेरता, अब स्वामी जी ने कहा अब मौका है, अब आके चरण पकड़ लिए। स्वामी जी ने इतनी नम्रता, किसी की आत्म को जगाना मेरे साथियों आसान नहीं, चेले बना के सतगुरु बन के हाथ रख देना बहुत आसान है, आत्म जगाना है। स्वामी जी अक्षरातीत तो खुद चरणों में पड़ रहे। हे महाराज, ये जो अखंड स्थान है यही हमको बता दो। एक और पाऊं तुमसे, एक ठौर आपके बिना मुझे कोई भी बता सकता नहीं, आप ही कृपा करके बता दो वो अखंड स्थान कहाँ पर है। ये ऊपर तले मैं बाहर, ये ऊपर है के तले है, या दुनिया से बाहर है, या दुनिया के अंदर है, के तो ब्रह्मांड तीत, या ये इस ब्रह्मांड से 14 तबक से भी दूर है। मोसा को समझाए के, बस पंडित जी महाराज ये समझा दो मुझको, ये जो ठौर अतीत, ये जो अतीत आपने कहा इससे दूर का है वो कहाँ पर है? 5 तत्व 3 गुण, और आपने कहा है कि 5 तत्व और 3 गुण और मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति पुरुष तक, इनको नाश तुमको, इनका महाप्रलय में आपने कहा है कि नाश हो जाएगा। पाताल से काल पुरुष जितना भी प्रकृति का रूप है ये सब महाप्रलय में नाश हो जाने वाली वस्तुएं हैं। ये ठौर अक्षर की कीता, ये अक्षर ब्रह्म का जो ठिकाना है वो कहाँ पर है? हमसे अंतर ना करो। पंडित कहने लगा अच्छा बताता हूँ। स्वामी जी ने फिर चरण दबाने से पंडित जी महाराज, आपने 2 महीने मेरे ऊपर जितना जोर लगाया है, बड़ा परिश्रम किया है, बड़े आपको कष्ट हुआ है, अब यही तो असल ठिकाना है, मेरे से छुपाओ नहीं, आप कृपा कर दो, मुझे बताओ। ये बताओ तुम, ये बताओ आप, ये स्थान अक्षर ब्रह्म का कहाँ है? फिर विनती करे। आप पंडित जी महाराज चुप हैं। स्वामी जी बार बार विनती कहते, पंडित जी महाराज क्या मेरे से कोई भूल हो गई, मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई, मेरे से नाराज क्यों हो गए? कृपा करिए ना, अक्षर का स्थान जो अखंड कहते हो वो बताओ कहाँ है? सुने तुम्हारे मुखम, आपके मुखार पिंड के बिना बताओ कोई और है दुनिया? किसके पास में चला था? जब मैं आ ही गया आपके चरणों में और आपने कह ही दिया है अक्षर ब्रह्म का स्थान, तो वो हमको बता दो कहाँ पर है। तब जवाब व्यास से दिया, अब व्यास जी क्या कहते हैं? ये ठौराद नारायण, कहते नहीं, वो दरअसल मैं वेश में था ना तो कह दिया ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना नहीं, ये आदि नारायण। अभी देखो सही क्या होता है। खीर सागर में रहता, और खीर सागर में बड़ का पेड़ है, उसके ऊपर जो है महाप्रलय के समय में एक पत्ते के ऊपर अंगुष्ठ का रूप लेके वो बैठ जाते हैं। लिखी शास्त्रों में पहचान, भाई ये भागवत में लिखा हुआ तू पढ़ ले। तब श्री जी तब स्वामी जी ने फिर चरण पकड़े हुए थे, कहने लगे महाराज एक थोड़ा संशय फिर आ गया है। ये तो काम नहीं, ये तो खीर सागर 14 लोक के अंदर की बात है और आपने कहा है महाप्रलय हो जाएगा। फिर जब खीर सागर नहीं रहेगा तो बड़ का पेड़ कहाँ रहेगा और पत्ता कहाँ रहेगा जिस पर वो आकर के बैठेगा? ये
ये महाप्रलय में नाश हो जाएगा सब कुछ। उड़े त्रैगुण समेत ब्रह्मांड, त्रैगुण समेत ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण तमोगुण सतोगुण सबका सब मेरे साथियों, कोई देवी देव भगवान भी बचना नहीं है। हमें तुम बिना कौन समझावी। पर महाराज मालूम होता है मेरे से छुपा रहे, मुझे बताना नहीं चाहते। तो फिर बताओ आपके बिना मैं कहाँ जाऊं? कोई किसी का नाम बता दो जो इस चीज को बता दे। दिखावे पटंतर, मेरे से पटंतर पर्दा करके क्यों रख रहे हो? कृपा करके साफ बताइए। तब व्यासे झुके का, तब व्यास को थोड़ा गुस्सा आ गया, भाई तू मेरे पीछे को पड़ गया, ये ले भागवत ले। अब देखना अहंकार में पंडित क्या कहता है, अब मूर्ख व्यास ने ही कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या करूं? नहीं समझे कि जब ग्रंथ को लिखने वाले मूर्ख व्यास ने लिखा, ब्रह्मा लिख देता, उसको कुछ नहीं आता, तो मेरे पीछे क्यों पड़ गया? जब लिखने वालों ने, संसार के बनाने वालों ने महाप्रलय के बाद कहा है लिखा नहीं, तो मैं कहां से तुझे बताऊं? ये पढ़ ले भागवत। मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो करके। मैं 2 महीने से मेहनत मार मार के आज तू कह रहा मैं तेरे से छुपा रहा हूं। छुपा नहीं रहे बाबा, तेरे सवाल का जवाब भागवत में है ही नहीं, तो मैं कहां से तुझे दे दूं? ले पढ़ ले भागवत तू। कुटक वचन आचार्यों को गालियां अपशब्द में हम तो नहीं निकाल सकते, कटुक वचन होते हैं, कड़वे अपशब्द, गालियां जिसको कहते हैं, वो निकालने लगे। मूर्ख व्यास ने कुछ नहीं किया, कमबख्त ने बना फिरता था व्यासड़ा, अनाप शनाप लगा उनको गालियां देने। इन्होंने ऐसे ही लिखे सुकन्या, उन्होंने ही ऐसी बात लिखी, तो मैं क्या करूं? तो मैं इत क्या करूं? तो मैं क्या करूं आप बता। क्या निशा करो मोमिन, तेरी तसल्ली कहां से कर दूंगी? निशा मैंने तसल्ली तेरी जो है तुझे सेटिस्फाई कहां से करूं मैं, जो चीज ग्रंथों में नहीं है? तब कांजी पूछिया, तब मेरे जैसा मूर्ख कांजी था, रट लगी हुई परमधान की, कहता स्वामी जी इसको अक्षर का तो पता नहीं चला, ठीक है, इसको जरा अक्षरातीत की तो पूछ देखो। नहीं समझे? अब स्वामी जी को आया जोश, आ गया अपने शरीर में, पहले तो दिया कान भाई को धक्का, ओए मूर्ख, पंडित जी लिए फिरता था, इसमें रखा क्या? जो दिग्विजय की दुम लगाई फिरता है, सुना है? व्यास कान खोल के सुन ले, मैं तेरे से भागवत सुनने नहीं आया था, मुझे उस पार ब्रह्मक्षातीत ने तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए भेजा था। तूने कहा था कि जिसको मैंने हाँ की है उसको ना किसी ने नहीं की, और जिसको मैंने ना की है उसको हाँ किसी ने की। बोल, मरते समय तूने ये कहा था, तेरे उस अहंकार को तोड़ने के लिए उस पार ब्रह्मक्षातीत ने मुझे भेजा है, तब मैंने ये सवाल किए। अब उसको पता चल गया कि अक्षर और अक्षरातीत की बात को पार ब्रह्म के बिना कोई कह नहीं सकता, और 17वीं सदी है, पार ब्रह्म कलयुग में आ गए। उठ के चरणों पे गिर पड़ा। तब व्यास वचन कहे, तब व्यास ने क्या वचन कहे? हे भगत राज, हे भक्तों के महाराज, मैंने ये वचन जरूर कहे थे, क्योंकि मैं इसकी तलाश में था और मुझे किसी ने बताया नहीं था। ये हाम मेरे दिल में थी, अब मेरे ऊपर कृपा करो। और ये अखंड रास्ता अजीम कहते हैं, अखंड रास्ता, जो आत्म को अखंड करने वाला ज्ञान है, कृपा करके मुझे सुनाओ। मैं आज दिन तक अब वाणी से सुनना, अपनी तुलना कैसे करता है, एक गुल्लर के कीड़े के समान अपने आप को उपमा देता है। कई गुल्लर लगे दरख्त को, गुल्लर तो शायद आपने ना देखा हो, देखना हो तो रतनपुरी बस स्टैंड के सामने गुल्लर का पेड़ लगा हुआ है। अंजीर आपने जरूर देखी होगी, वो पक जाता है तो बड़ा स्वादिष्ट फल होता है। गुल्लर इसके उल्ट होता है, गुल्लर पक जाता है तो उसमें कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं। अब वो पक करके जब नीचे गिरता है तो कई हजारों कीड़े होते हैं। तब एक कीड़ा दूसरे को देखता रहे, मैं तो समझ रहा था सारे गुल्लर में मैं अकेला ही घूम रहा हूं, बंद था ना। अब पता चला कि मेरे जैसे लाखों कीड़े और भी हैं। स्वामी जी, मैं अहंकार के गुल्लर में बंद था
और मैं समझता था मेरे बिना कोई दिग्विजयी है ही नहीं। अब आपकी एक वाणी ने मेरे अहंकार का चकनाचूर कर दिया है। मुझे एक कीड़े के समान समझ लो और मुझे अखंड रास्ता परम धाम का बताओ। मैं जीव उन गुल्लर में का, मैं तो उन गुल्लर के जीवों में से कीड़ा हूँ। नहीं मेरा और गुल्लर, और मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। आगे पंडित मैं सब जीते। आज दिन तक मैंने सब जगह के पंडितों को वेदों से, शास्त्रों से, सनातन धर्म के ग्रंथों से सबको हरा दिया। कोई भी निराकार से आगे का ज्ञान नहीं देने वाला था। हारा ना कहूँ सरवर, मैं कहीं भी हारा नहीं। सो आज मैं छोड़े हथियार, आज मैं छोड़े ये सारे ग्रंथ अब आपके चरणों पे रख दिए, क्योंकि आज कोई भी ग्रंथ मेरे काम आया नहीं। तो ये हथियार, वो बंदूक के रिवाल्वर नहीं होती पंडितों के पास भाई, ये ग्रंथ ही हथियार होते हैं। स्वामी जी ये सब हार दिया आज आपके चरणों में, आगे तुम्हारे सब और सब तुम्हारे सामने मैंने रख दिए। मौका बताओ तुम, मुझे आप कृपा करके बताओ। पंडित पूछ रहे हैं स्वामी जी से, वे जो राम मुस्तकीम, वह जो रास्ता मुस्तकीम अखंड परम धाम का रास्ता है वो मुझको बताओ। बोलो श्री प्राणनाथ। चलिए, मैं तो कछु न जानता, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। निराकार से आगे अखंड स्थान कहाँ पर है? मोहे दिखाओ अजीम, वो अखंड परम धाम का रास्ता मुझे बताइए। ये अंकुर इनका, बस ईश्वरीय सृष्टि थी, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं थी। उस हिसाब से उसको क्षर से परे अक्षर, योग, माया, अव्याकृत, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्य स्वरूप, और फिर परम धाम में अक्षर धाम का ठिकाना बताया और तारतम दिया। अब दिया तारतम, चेला नहीं बनाया, गुरु नहीं बने। कहीं सारी बीतक में आ जाए कि स्वामी जी ने अपने को गुरु कहा तो मुझे भी बता देना, महाराज जी गुरु लिखा है। एक एक चीज समझो और जो जीवन में गलती है उसे सुधार लो। भला चाहते हो नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तब उसको स्वामी जी ने के तन में राज जी ने बैठ के पहला तारतम किसको दिया? हर जी व्यास को। और देवचंद जी के तन में पहला तारतम किसको मिला? गांग जी भाई को। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं पर ध्यान में रहनी चाहिए। फिर तीन से जुदे पड़े, अब उनका काम हो गया, बता दिया रास्ता, अब जुदा हुए। अब उधर क्या होता है? 4 साल हो गए थे, नए वजीर ने जामनगर का टैक्स दिया नहीं। अब राज जी बैठे हैं अंदर। उधर कुतुब खान ने जामनगर के राजा को लिख के भेज दिया, मैंने तुझे 2 बार नोटिस दिया है, तूने टैक्स दिया नहीं, फलां तारीख को हम तेरी जामनगर स्टेट पर हमला करने वाले हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जा। और वहां पे सुंदर साध हैं, राजी बैठे इनके हृदय में, कहने लगे मेरा ठाकुर जल्दी चल जामनगर, चल के वजारत की पोस्ट दोबारा ले ले, और अगर तुम ले लोगे तो आक्रमण बच जाएगा। लिख के भेज देना कुतुब खां को कि 1 साल की मोहलत दे दे, तेरा टैक्स चुका दिया जाएगा, नहीं तो अपने सुंदर साथ मारे। इतना दर्द है राजी। कहोगे जी उस वक्त की बात है, कहना नहीं चाहिए। कितना आतंकवाद का घोर प्रकार पंजाब में चला। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक मेरा सुंदर साथ बैठा हुआ, एक भी सुंदर साथ का बाल भी कर। दोनों बाहर कांड हुए और कुदरत राज्य में राय की मैं सुंदर साथ के बीच था अमृतसर में। मैं घबराओ मत, कुछ नहीं। दोनों बार एक यकीन होता है। बस तुरंत मेरा ठाकुर वहां से भागे स्वामी जी, और जा करके बिहारी जी को प्रणाम किया। कहने लगे बिहारी जी महाराज अब जगह खाली है, अब वहां तो जूनागढ़ से जो है फसल तो आ ही रही है, मैं चाहता हूं मैं फिर जो है वजारत का काम कर लूं। आशीर्वाद लिया, जाके वजीर बन गए और कुतुब खां को लिख के भेजा है, कुतुब खां बादशाह अब मैं राय ठाकुर आपको चिट्ठी लिख रहा है, 1 साल की मोहलत दे दे, मैं सारा टैक्स तेरा चुका दूंगा, आक्रमण करने का, हमला करने का जरूरत मत करना। इतना प्रभाव था उनके कामों पर सबको, संसारिक भी और आत्मिक भी। उन्होंने कहा ठीक है हम आक्रमण नहीं करेंगे। अब स्वामी जी ने जनता को बुला बुला के हर जगह जा जाके बड़े प्यार से कहा कि भी टैक्स है ये तो देना पड़ेगा,
पर कहाँ 1 साल का टैक्स और कहाँ 4 साल का, और टैक्स कहाँ दे। गरीब जनता ने बहुत दिया भी, लेकिन फिर भी टैक्स पूरा हुआ नहीं। अब उन्होंने लिख के दे दिया था, अगर 1 साल के अंदर मैं टैक्स नहीं चुकाऊं तो मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दे। 9 महीने में जब पूरा नहीं हुआ, खुद चले गए। कहाँ? अहमदाबाद। जाके वहां कुतुब खान से मिले कि बादशाह सलामत, 9 महीने हो गए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने पर अभी चौथा हिस्सा भी नहीं इकट्ठा हुआ। आई एम हेल्पलेस, मैं फांसी लगने के लिए तैयार। प्रेमपुरी मोहल्ला, अभी भी वो कमरा जेल खाना है। अहमदाबाद के स्टेशन उतरते सामने प्रेमपुरी है। वहां उनको उस कमरे में रख दिया गया, क्योंकि 3 महीने अभी बाकी थे, डेट से पहले नहीं फांसी लग सकती। जाके जेल में बैठ गए जहां फांसी लगनी थी, फांसी वाले कपड़े और सब रिपोर्ट होगी कि फलां तारीख को मेरा ठाकर को फांसी दे देना। ठीक है, अब ये पता किसको लगा? कांजी। ओ कांजी भाई भागा, तेजकुरी जी के पास चला गया। कहता, तेजकुरी जी चिंता मत करो, जब तक मैं बैठा हूं स्वामी जी का बाल बिका नहीं होता। तुम अपना एक वस्त्र पोशाक मुझे दे दो, और तुम्हारी। वो ले ली और चले गए। कहाँ? अहमदाबाद। नौतनपुरी से अहमदाबाद चले गए और जाके तेजकुरी वाली पोशाक, घाघरा, सारा कुछ, और ठाकुर जाति के पर्दे में रहते थे, वही पर्दा घूंघट करके बादशाह से जाके मिली, हजूर मेरे पति मेरा ठाकुर को फांसी का हुक्म हुआ है, मैं आखिरी मुलाकात करनी चाहती हूँ। तो पत्नी को इजाजत होती है, आखिरी मुलाकात वो कर सकती है। हुक्म हो गया, कैसों को भेजा, सिपाहियों को भेजा कि जाओ बाहर खड़े रहना, 2 घंटे के बाद इनको बाहर बुला लेना, आखिरी मुलाकात करने दो। अब वो चले गए। जाके सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। स्वामी जी एक बार हैरान हो गए, भाई कौन आया मुझे मिलने? तो कहने लगे, जी आपकी पत्नी वाइफ तेजकुरी कोई है, वो आपको मिलने आई। स्वामी जी का दिमाग घबरा गया, तेजकुरी तो नहीं आ सकती। अब दरवाजा खोला, अंदर से कुंडा किया बंद, और कांजी भाई ने पर्दा दिया उठा, जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, मैं यहां बैठू। स्वामी जी कहते नहीं, कहते स्वामी जी आपको कुछ हो गया, हमारा क्या बनेगा? और मेरा कुछ हो भी गया तो मेरे जैसे लाखों कांजी आप पैदा कर लो। सुंदर साथ पे जुल्म ना करो, अत्याचार ना करो, बस जैसे तैसे करके। स्वामी जी के अंदर राज्य ये तो है नहीं कि उनको विश्वास नहीं, पर बिलखती हुई आवाज उस कांजी भाई के ने तड़पा दिया स्वामी जी को, और अपने कपड़े उसको और उसकी पोशाक पहन के बाहर, और सीधे चले गए दीप, क्योंकि फरार होके निकल रहे हैं तो गुजरात में रुक सकते नहीं। अब जो राज्य के आश्रय बैठता है उसका कौन बाल बिका करता है? बाप बैठ गया, तारतम का पाठ कर रहे हो, जो भी जो समय वाणी आदि होगी, जो कुछ भी था याद करता रहा, बैठा रहा, पढ़ता रहा कि भाई मरना तो है, अब सांस को ऐसा चला जाए। अब क्या होता है, वो दिन आ गया फांसी वाला। अब निकालने के लिए आए तो राज्य की भी तो कुछ कृपा होती है, उसकी शक्ल एक मौलानों वाली बना दी राज्य महाराज ने अंदर ही अंदर, और आयतें कुरान की वक़्त आखिरत की, इन्ना जुलना हो फी कदरे महाबदर कहियान था। अब जब आखिरत के वक़्त की ये आयतें बुलवाई, कहने लगे काजियो बादशाह तुम जुल्म सितम पे उतरे हुए हो, जब खुदा वक़्त आखिरत को बैठेगा तुम्हारा नाश होगा, तुम जुल्म सितम कर रहे हो। ऐसी आयतें जब 2-4 और बोल दी तो बादशाह और सारे लोग, हे मेरे अल्लाह ताला, हे परवरदिगार, अरे ये तो बिठाया था महाराज ठाकर, निकल रहा है कागजी मुल्ला। राज्य महाराज की मेहर कौन सी बड़ी बात होती है? बात तुरंत ने बाहर निकाला, कहने लगे हजूर माफ कर दो। बादशाह कहता है महाराज ठाकुर की फांसी को कैंसिल किया जाता है। हजूर अब कहाँ पहुंचना है? पहुंचना कहाँ है, मेरे घर नौतनपुरी मुझको पहुंचाया जाए। तब बड़ी फर्स्ट क्लास रथ सजाया गया
और फल के टोकरे मिठाइयां दे करके और हाथ जोड़ करके बादशाह ने विदा किया। बोलो श्री प्राणनाथ। स्वामी जी उधर चले गए। अब ये पहुंचा नौतनपुरी, जाके बाजीराज को सारे कपड़े दिए तो कहने लगे भाई स्वामी जी कहाँ हैं? कहने लगे चिंता न करो मैं ढूंढता हूँ। अब वो गए कहाँ हैं? मैंने तो जेल से निकाल दिए थे, उसके बाद अभी तक पता नहीं है, अब पता लगेगा मैं तुरंत आपको भी ले चलूंगा। तब गुजरात से आए द्वीप में। अब उधर चलिए, ये बात खत्म हुई। स्वामी जी कहाँ जाते हैं? गुजरात से दमन द्वीप है ना, वो द्वीप के अंदर जो है देवचंद जी के समय का एक सुंदर छात्र रहता था जिसका नाम था जयराम भाई, और कंसेरा था। कंसेरे का मतलब होता है पुराने पीतल की गगरियां वगैरह लेके कूट के बर्तन बताना, ये करता था वह। भाई साथी जयराम भाई के घर सीधा चले गए। पता था कि यहाँ एक जयराम भाई रहता है, पता करके वहां चले गए। उठ मिले आनंद सा। आप ध्यान से सुनना चाहता, जयराम कंसेरा जो है उठेगा, किसको मिलेगा? मेराई ठाकुर को। उन्हें क्या पता कि इनके अंदर कौन बैठा है। अब उठा और मेराई ठाकुर को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़ा सुख पाया देखकर बड़ा, अरे कहाँ दी बंदर और कहाँ गुजरात से? हे मेराई ठाकुर किस काम से आए, कैसा आना हुआ? लगा खेम कुशल पूछने, हाल चाल पूछने लगा। कहाँ से पधारे श्री महाराज? कहाँ से पधारे श्री महाराज? मेराई ठाकुर कहाँ से आप पधारे हो, किस काम के लिए आए हो? हम सबको हकीकत हमें आप बताइए, हम हर काम में आपकी सेवा करेंगे। इत पधारे कौन काज? कौन काम के लिए यहाँ आए हो? तब जवाब दिया श्री जी ने। तब जवाब श्री जी ने दिया। क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनिए। हम आए तुम्हारे काज। हम आए तुम्हारे क्या भाई, मैं संसार के काम धंधे के लिए नहीं आया, मैं तेरी आत्मा को जगाने के लिए। तू बता, मैं अभी सुंदर साथ में नहीं आया था, मेरे से पहले तूने तारतम लिया था कि नहीं देवचंद जी से? तू पहले का साथी है और देवचंद जी को तूने धामधनी राज्यम राय की पहचान की थी कि नहीं? और यहां आके ये बता, क्या तेरे घर में कभी सत्संग हुआ? क्या तूने कभी किसी को चर्चा सुनाई? या ए माया के पैसे के लिए एक कंसेरा बन के कूट कूट के गगरियां, क्या इसको परम धाम ही ले जाएगा? तुमको ऐसा ना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए था। या तो तुझे तारतम ना मिलता, या परम धाम की पहचान ना होती, या ब्रिजराज की लीलाओं को तूने ना समझा होता, फिर तो तू माया का कीड़ा बन करके इसमें डूबा रह जाता। कर बैठो इतने अंधे हो के बैठे। क्या ये जो कुछ तू महल मकान बना बैठा है, कभी सोचा है आंख बंद करने के बाद एक सुई भी तेरे साथ क्या जाएगी? श्री धामधनी को देख के और धामधनी की पहचान करके, साक्षात देवचंद जी के अंदर उनके दर्शन करके तुमको शर्म ना आई? फिर ध्यान से भाई, जरा यहाँ किसी को कोई बात कर, बड़ा गुस्सा है जी। अब जरा सुनना, स्वामी जी खलड़ी कैसे उतारते हैं। कहते हैं तुझे शर्म नहीं आई? यहाँ कह दो किसी को शर्म आई, दूसरे दिन चर्चा ही नहीं सुनने आएगा। क्यों? दर्द है सुनाने वाले को, इसलिए उससे लड़ रहे हैं स्वामी जी। क्यों जयराम भाई, तुझे शर्म नहीं आई? राज्य महाराज की पहचान करके, सुंदर साथ के मिलावे को नौतनपुरी देख के, फिर गगरियों के अंदर तू आकर के मरा पड़ा है। क्या ये परमधाम गगरियां तुम्हें लेके जाएंगी? एक पाती कबू ना लिखी। बोल, आज तेरा मामा चाचा साला बहनोई मर जाता या किसी को दुख हो जाता, चिट्ठी लिखने की फुर्सत है क्या? कभी सुंदर साथ को चिट्ठी लिखी? तुझे शर्म नहीं आई? तेरा कोई रिश्तेदार सगा मर जाता, रोता पीटता बच्चों सहित वहां चला जाता। सतगुरु देवचंद जी धाम चले, तू अफसोस करने भी सुंदर साथ में आया। और उसके बाद तेरे घर शादी ब्याह होते हैं, कितनी उमंगों के साथ कपड़े सलाता है, बरातों में जाता है,
सब सुंदर साथ ने मिलके बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया, इतना बड़ा भंडारा हुआ, तू वहां पर भी नहीं गया। तुझे कोई शर्म है या? संसार के लोगों जितनी भी आई मिल गए माया मिले, बिल्कुल माया का कीड़ा ही बन के तू बैठ गया। जाने अनाद के इतना, तू समझ बैठा है कि मेरा घर भी अखंड है, बच्चे भी अखंड है और तेरा शरीर भी अखंड है। जरा आंखें तो देख, जरा पीठ तो देख, कुबड़ी तेरी पीठ हो गई, मुंह में तेरे दांत नहीं रहा, आंखें तेरी अंधी हो चली हैं, अभी और क्या शरीर से लेगा तू? जो वचन खंडनी के, इस तरह से खूब खंडन मंडन करके कड़े शब्दों के साथ कहा, कै बेशुमार बेशुमार। स्वामी जी कहते हैं तो 2-4 लिखे हैं। बात जब स्वामी जी को आवेश था वैराग का, पूछो मत किस तरह से फटकारते थे। कब लोग कांसा कूटेगा? क्या लगे, अच्छा ये बता कब तक इसको कूटना, कितनी गगरियां तेरी बाकी और रह गई हैं, ये तो बता दे जरा। कब लो हथौड़ा एरन, कब तक हथौड़ा और एरन कहते हैं जिसके ऊपर रख करके सामान कूटा जाता है, ये कब तक बजाता रहेगा? परमधाम ले चलेगा एक एरन, क्या हथौड़ा ले चलेगा तू? बहुत दिन मुर्दार में, कितने दिन हो गए तुझे मर्दार में? 70-75 साल यहाँ की लीद चाटते, अभी पेट नहीं भरा क्या? तुम किया गुजरान, और इसी को खा खा के तुमने जीवन गवा दिया। कोई ना खाना इनमें। और ये भी सुन ले, स्वामी जी कहते हैं माया एक ऐसी कमबख्त चीज है, इससे पेट किसी का थोड़ा ही थोड़ा, जितना आता जाए थोड़ा, जितना आता जाए थोड़ा। किसी ने सबर का प्याला नहीं भरा इससे कि नहीं भाई बतेरा है। चचोरत ठार मुर्दार, अब ध्यान के साथ क्या स्वामी जी कहते हैं कि हे जयराम भाई, तू बिल्कुल कुत्ता हो गया, घबरा गया। जिसको दर्द होता है वो इससे भी ज्यादा शब्द क्या थप्पड़ भी मारता है मुंह पर। मैंने आंखों से देखा महाराज जी को थप्पड़ मारते हुए। चर्चा सुनते सुनते केशवदास अब तो धाम चला गया, सो गया था। महाराज जी उठे शेरपुर में, दाड़ मारा मुंह के ऊपर, ये कमबख्त ब्रह्मवाणी सुनने आए। और इतना तेज और गुस्सा था स्वामी जी। अब उसे कहा क्यों कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है, ध्यान के साथ क्यों कुत्ता कहा कि उसका कभी भी पेट भरता नहीं, पेट भर भी जाएगा ना तो बाहर जाके आह करके निकालेगा, फिर भूखेगा भूखेगा, ऐसा वो होता है। और फिर जब पेट खाली हो जाता है तो फिर क्या करता है, जंगल में देखता है किसी मुर्दे की सूखी हड्डी मिल जाए, और उस हड्डी को लेके अपने पांव में बैठ के मर्च मर्च करके खाता है। हड्डी तो होती है तीखी, अंदर जाती है बाँछों में चुभ, तो खून किसका निकलता है? उसका अपना बाँछें फटके खून निकलता है और वो समझता है हड्डी में से खून आ रहा है। उसी तरह से हम हड्डियां अपनी चूस रहे हैं, समझ रहे हैं हम नोट कमा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं ये जो तो कुछ कर रहा है अपनी बाँछों का खून अपना पी रहा है। इंद्रियन के स्वाद को, सारा संसार कुत्ते की तरह से जो इंद्रियों के स्वाद में पड़ा हुआ है, लगा सब संसार, सब दुनिया इसी भ्रांति लगी हुई है, जीवन को नष्ट कर रही है। ए मोह के जीव रहेंगे मोह में। पर स्वामी जी कहते हैं तू नहीं करता, क्योंकि मोह के जीवड़े तो मोह में रहेंगे, तू परम धाम की आत्मा होके तेरा और जीवों में अंतर होना चाहिए। हम माया देखने आए हैं, माया बनने नहीं आए। तुमको तो चाहिए विचार, तुमको तो हमेशा ठीक है काम काज भले दुनिया का हो, विचार सदा परम धाम का, सुरता परम धाम में ही हमारी रहनी चाहिए। ए भजन सुन के रोइया, बस जो आत्म है उसको गुस्सा नहीं आएगा और रोएगा, भाई मुझे क्यों कह रहे हैं, इनको क्यों दर्द है मेरे साथ। रो पड़ा और रो के चरणों में गिरता है, भूल मानी अपनी सब, भूल मानी के स्वामी जी माफ कर दो, मैं पहले से तारतम लिया था, लेकिन मैं आया, मैं माया में आके फिर सब कुछ भूल गया। अब मेहर देखी सिलाई की, अब मेहर देखी, उन्होंने मेरे ऊपर नहीं देखे, देखते कि ये माया में फंसा पड़ा क्या निकालना नहीं, उन्होंने मूल सनमंद को देखकर आपको भेजा है। आपके अंदर राज्य महाराज बैठे हैं जो मुझे जगाने आए हैं, जो भेज दिए तुमको,
जो आपको भेजा है। इन बात की चर्चा गई। इस तरह से जो है चर्चा हुई और चर्चा होते होते बहुत देर हो गई। सब मिलाकर का साथ, सब घर के लोग भी, सगे संबंधी सब आके, पत्नी इत्यादि भाई बैठ गए। अब आए चरणों लगे। सब आके चरणों में लगे, प्रणाम किया। जो धनिये पकड़े हाथ, जो ये उस समय की बात है। आज भी हम लोग आए, कोई कहां से आता है, कोई कहीं से आता है, कई नए आते हैं, कई दूर दूर से आते हैं। कौन आता है? जाके धनिये पकड़े, जिस पर राज्य महाराज की मेहर होती। वो जानते हैं कि किस तन के अंदर मेरी आत्मा बैठी हुई है, उन्हीं को निकाल के और लाते हैं और अपनी वाणी उनके कानों में डाल के माया से छुड़ाते हैं। आकर रसोई करी। अब बेनती करने लगे, महाराज बहुत देर हो गई, कृपा करके जल्दी स्नान कर लो और जो है रसोई तैयार है। नेवाए श्री महाराज। ध्यान देना, नलाया किसको? श्री महाराज को। अब भाव आ जाता है, नहीं महाराज ठाकुर, वो तो एक ऊंचे कुल के थे, वजीर के लड़के थे और वजीर भी थे, उनको जरूरत क्या थी? कौन आया है? श्री राज्य महाराज मेरे पास आए हैं। बैठा है रसोई में। अब रसोई में जाके आसन लगाया, थाल सजाया, तो अब भोग किसको लगाता है? और गाए श्री राज। और गाए श्री राज। पहचान हो गई। वो भाव लेके बड़े प्यार से जो है भोग लगा रहा है, रखा ना भोग, हाँ भोग लगा रहा है और खूब ऊपर खड़ा सेवा कर रहा है। प्रसाद सब लेके जब बस आरोप चुके तो सबने प्रसाद लिया। उसके बाद फटाफट कहता है जयराम भाई पत्नी से, अरे फर्स्ट क्लास पलंग बिछा दो, इतनी दूर से पैदल आए थे, सोरा विश्राम कर लें। आप ध्यान से सुनना जरा, गादी पति नहीं थे, बढ़िया पलंग पर सो जाते। जो यार हैं अपने तन के, भला खामे सोवे पलंग, उनका यही किबला और न चाहिए। अब वो बेनती करता है जयराम भाई, महाराज पलंग बिछा है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। करी पौड़ने की अर्ज। और जो है पोड़ने की अर्ज की। हम ना आए पौड़ने। हंस पड़े समझे, कहने लगे जयराम भाई पलंगों का लालच देखा, जैसे पलंग छोड़ के आया हूं शायद तेरे घर नहीं हूं। वजीर थे भाई, और मैं सोने नहीं आया, मेरी गरज सोने की आराम करने की नहीं। जब तक तेरी आत्म को जगा नहीं लूंगा मुझे चैन और नींद नहीं होगी, मैं तेरी आत्म जगाने आया। बस पलंग पर बैठ गए, फिर होगी चट्टा शुरू। वह कहने लगे, तू पहले मुझे ये बता, तू माया में फंस कैसे गया? अगर तो तू पहली बार माया में आया होता तो फंस जाते, तो फिर कोई बात ही नहीं थी। बोल, ब्रिज में भी हम और आप आए थे कि नहीं? ये लीला तू सतगुरु देवचंद जी के तन में देख के आया। फिर क्या वहां बच्चे नहीं थे, परिवार नहीं था, कुटुंब था, कबीला था, यही काल माया का निर्माण था। और जरा बांसुरी बजती थी तो सारा दिन जमुना तट पे रहते थे। और इस तरह से हमने जीवन बिताया। उसके बाद वृंदावन में जैसे जाके बांसुरी बजी, संसार को गौपद वत्स क्षण बिंदर में नहीं समझा और हम भवसागर से पार हो गए। और आज तुझे छींटा तक वाणी का नहीं लगा और तू तो ऐसे बैठा है जैसे कभी मरना ही नहीं, और मकान भी तूने अखंड बना लिए हो जैसे। बहुत बढ़िया बढ़िया इसको चमका रहा है। श्री मोहम्मद कहे साथ जी। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर चाँद जी, ये दीप की बीतका, ये दीप अंदर की बीतका भी और बाकी है, अजू और बहुत है, और बहुत। जरा उसको भी सुनिए अच्छी तरह। फिर कहे सुकुन जयराम। फिर जयराम भाई को सारी ब्रिज की राज की बातें सुनाते हैं। दीप में श्री जी जब स्वामी जी दीप बंदर में थे, अब इस चर्चा का एक से दूसरे ने सुनी। भाई ऐसा अखंड अलौकिक ज्ञान, नित्य वृंदावन गौ लोक का ज्ञान, जो कोई भी वल्लभाचार्य भागवत वाला बता सकता, इसी वृंदावन में जाते हैं।
कौन से वृंदावन में रहते हैं? ये दिल्ली वाले वृंदावन में। और कहते भी हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो नित्य वृंदावन का विलास कहां पर है? गौ। अब स्वामी जी उसको बताते हैं। तो जिसने ये भागवत सुनी वो भागवत वाले पंडितों को छोड़ करके स्वामी जी के। अब रामायण की कथा करने वाले जो पंडित थे वो निराकार से आगे का ज्ञान नहीं देते, वो भी उन्हें छोड़ करके स्वामी जी के पास। अब उनके पास रुपया और आटा कोई मंदिर में सवेरे देता नहीं, खीर कहां से खाएं? सारे पंडित हो गए इकट्ठे। उन्होंने कहा भाई पता नहीं कैसा विरागी कहां से ज्ञान लेके आ गए, तो हमें भूखा मार डालेगा। 4-6 महीने हो गए, चेला कोई आता नहीं और आटा खीर का सामान कोई लाता नहीं, करेंगे क्या? सबने मिलके सोचा कि यहाँ का जो बादशाह है वो फिरंगी है, उसके किसी यार को ढूंढो जो उससे हम प्याला हो, मिलके शराब पीता हो, उसको कुछ पैसा चढ़ा दो और इस साधु महात्मा की शिकायत करवा दो क्या कि सब धर्मों की निंदा करता है, देवी देवताओं की निंदा करता है। तो यही होता है लोगों के पास, अरे वो देवी देवताओं की निंदा करते और कुछ नहीं होता। तो बादशाह को लिख के दे दो कि इस तरह से शहर में लड़ाई झगड़े का डर है, लिहाजा इस साधु महात्मा को शहर से निकाल दो। ठीक, आदमी ढूंढा, पंडितों ने चंदा किया, नहीं समझे। उस समय 5000 देने का वायदा हुआ है। कहने लगे अच्छा पंडित भाई 2500 तो ले ले एडवांस, और 2500 देंगे बाद में जब इनको गांव से निकाल देगा। ठीक, 2500 लेके खिस्से में। फिर सोचता है यार कोई काम थोड़ा करेंगे, टरका दिया। करते करते जब 2 महीने पड़ गए तो पंडितों के पास जो बचा कुचा राशन था वो भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा ले भाई अब तो या फिर दीबंदर को छोड़ के चले या कोई काम धंधा रेडी वेडी लगाए, भूखे मर रहे बच्चे करेंगे क्या। फिर उसके पास गए, कहने लगे भाई या हमारा 2500 ही वापस कर और या फिर इसको शहर से निकाल। उन्होंने कहा अच्छा भाई आज मैं तुम्हारा काम अभी कर देता हूं, ध्यान देना। गर्मी का मई जून का महीना था। वो चुगलखोर जो बिल्कुल बादशाह का पक्का यार था, जो बादशाह को कहता था ओके होता था, वो चला गया शिकायत करने के लिए। अब राज्य महाराज ने देखा कि ये आज शिकायत करेगा ही करेगा और सुंदर साथ में कष्ट आएगा। अब ध्यान से कैसे मेहर करते हैं और हमको पता लगने ही नहीं देते। हम कहते मेरे चाचे ने पैसा देता है, मेरे मामे ने मदद की है। अब देखना केड़ा मामा मदद करता है। राज्य महाराज ध्यान से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। वो चुगलखोर के भी पक्के यार की शक्ल बना के, नहीं समझ आई? चुगलखोर के भी तो कई और दोस्त थे, एक पक्के दोस्त जैसी शक्ल बना के जिस कमरे में बादशाह बैठा था उसके बाहर बरामदे में खड़े हो गए राज्य महाराज। इतने में वो चुगलखोर आया, आइए यार आइए आइए। अरे यार, राज्य पूछते हैं तू अभी तो यही था और मुझे मिलके गया था कि मैं घर जा रहा हूं, अब फिर इतनी गर्मी में किस काम के लिए आया तू मुझे तो बता। कहने लगे यार अब तेरे से क्या छुपाऊं, तू तो मेरा जिगरी यार है। यार कोई यहाँ पे साधु महात्मा आया हुआ और वो सबके धर्मों की निंदा करता है और देवी देवताओं की भी निंदा करता है। इससे शहर में लड़ाई झगड़े का डर है। और सच पूछ तो यार पंडितों ने मिलके मुझे 5000 रुपया देना किया, क्योंकि यार को तो आदमी सब कुछ बता ही देता है। तो मैंने बादशाह से जरा शिकायत करने आया। अब राज्य क्या कहते हैं, यार काम तो बहुत अच्छा करने आया है पर एक बात का जवाब दे। तेरा यार, नहीं समझे, तेरा यार बादशाह है, जो तू कहेगा वो तेरा कहा, तो उन साधुओं का भी तो कोई यार है। नहीं समझ आई भाई, उनका यार उनका मालिक है। तो ये सोच ले
फिर उसकी और तेरी डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो जाएगी। तेरी किसी आदमी से लड़ाई नहीं शुरू होनी, तेरी साधुओं के परमात्मा से लड़ाई शुरू होनी है। बोल परमात्मा से लड़ लेगा। फिर नंबर 2 ये बता, तूने सो साधु महात्मा की शक्ल देखी? क्या उनकी जाके चर्चा सुनी है? क्या कानों से उनके मुख से किसी की निंदा सुनी है? कहते छोड़ यार, रात को होती है चर्चा, हम होते हैं प्याले में, मुझे क्या पता साधु कौन और कथा क्या लगे। फिर मैंने तुझे बताना था, जब शिकायत कर। कहने मरना थोड़ा शिकायत लगा ना बाबा ना, मैं शिकायत नहीं लगाता। अब पुलिस ना आई ना गई, शहर में हो गया कि आज पुलिस कथा में जाने वालों को पकड़ने आ रही है। तो डर के मारे सारे लोग, कोई कहीं चला गया, क्या लगे मरे भाई, ओ पंडित जी के पास चले जाओ, पंडित जी 1 महीने का चंदा बाकी है ना, लिख ले, मेरी हाजिरी रखना, कोई पूछे तो कह देना मैं तेरे पास ही आता हूं। ईमान। कोई कहता है यार मैं कहाँ जाऊं, ओ दी बंदर छोड़ के खाई पार उतर गया, कहेंगे जी मैं यहाँ था ही नहीं। किसी ने कहा भी मैं क्या करूं, अरे भैंस का भूसा रखा है ना, उसी में छुप के बैठते हो, देखी जाएगी जो होगा। इस तरह से कोई कहीं छुपा, कोई कहीं छुपा। जयराम भाई और उनके परिवार वाले कहने लगे स्वामी जी जब तक आखिरी सांस होगा किसी की ताकत नहीं कदम आगे रखे, हम यहीं पर डटे रहेंगे। उन्होंने अखंड कीर्तन भजन शुरू कर दिया। ये तो एक माया का बरोला था, बह गया, ना कोई पकड़ने आया ना कोई कुछ हुआ। आनंद मंगल के साथ जिनका यकीन था वो बैठे रहे। अब दूसरे दिन जब सबको पता चला, कहेंगे ले भी मरे, अब उससे भी ज्यादा मौत आ गई, क्या शक्ल दिखाएंगे स्वामी जी को जाके। खैर फिर जैसे तैसे करके आए और सबने अपनी भूल मानी, वो तो माफ करने वाले। स्वामी जी ने कहा जब रोज चर्चा सुनते थे कि माया तुम्हारे आड़े आएगी आएगी, फिर माया की भवकियों को देख के कभी भी ईमान गड़ाओ मत। माया किसी ना किसी रूप से आके तुम्हें चर्चा से दूर करेगी। फिर राज्य लिया दिल में, फिर श्री राज्य ने क्या दिल में लिया, क्यों यहाँ से पावे निकसन। अब 2 साल हो गए यहाँ, जिसकी आत्म थी बाद में चर्चा का प्रचार होता चला गया और उन्होंने आके तारतम्य लिया, अपनी आत्मा का संबंध राज्य से जोड़ा, जाके धनिये पकड़े। अब उसके बाद स्वामी जी ने सोचा, यानी राज्य महाराज ने सोचा कि भाई यहीं पर बैठने के लिए थोड़ा है। सतगुरुदेव चंद जी ने कहा था कि जब तक शाकुंडल और शाकुमार की आत्म, इसका विस्तार आगे करूंगा, वो 2 आत्माएं सुंदर साथ में नहीं आ जाती तब तक हम परम धाम में नहीं जा सकते। तो मैं दीबंदर में बैठा बैठा क्या करूंगा। तो सब सुंदर साथ को बुला के कहा कि भाई इतने साल हो गए और सबको तारतम हो गया है, अब मिल करके भजन कीर्तन करते रहना, चितवन करते रहना और वाणी का प्रसंग करते रहना। अब मुझे आज्ञा दो। चलने का नाम लिया नहीं तो सब सुंदर साथ चरणों में सिर रख के रोने लग जाते हैं कि शायद हमारे से भूल हो गई थी, इसलिए स्वामी जी जा रहे हैं। उनका नहीं भाई, और भी तो सुंदर साथ जगह जगह पे आत्मा उतरी हुई है, सबको जाके ज्ञान चर्चा सुनाएंगे तो वो जागृत होगी। रोने लगे।